इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज जुमेरात है और कल जुमतुल मुबारक है। हर मुसलमान हर मोमिन इस बात को समझता है कि जुमे का दिन तमाम दिनों में से अफजल और आला है और जुमे की नमाज वो अफजलुस सलावात है। जिस तरह जुमे का दिन अफजलुल अय्याम है, इसी तरह जुमे की नमाज अफजलुस सलावात है। सारी नमाज़ों में से फजीलत वाली, अज़मत वाली, शान वाली नमाज वो नमाज जुमा है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, आपके सहाबा किराम भी जुमे के दिन का ख़ास एहतमाम करते थे। हमें भी उसी तरह जुमे के दिन ख़ास एहतमाम के साथ नमाज जुमा की अदायगी के लिए पहुँचना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक़ है इसके सवाब का, अजर का, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी इमाम के मिंबर पर बैठने से पहले, खुतबा शुरू करने से पहले, अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले जो मस्जिद में आ जाता है, अल्लाह ताला उसको इतना अजर अता फरमाता है जितना एक ऊंट अल्लाह की राह में सदका और कुर्बानी करने का अजर और सवाब मिल जाता है। बाद में आने वाले का अजर उससे कम हो जाता है। वो ऐसे है जैसे गाय अल्लाह की राह में सदका और कुर्बानी कर रहा है, उसके बाद आने वाले का अजर उससे भी कम हो जाता है। वो ऐसे है जैसे एक बकरी अल्लाह की राह में वो कुर्बान कर रहा है, और इसी तरह उसके बाद आने वाला जैसे एक मुर्गी अल्लाह की राह में सदका कर रहा है। जितना लेट आता जाता है उतना उसका अजर भी कम होता जाता है। लिहाजा एक काम तो ये करना है कि हमने बर वक्त मस्जिद में पहुंचना है और ख़तीब के करीब होकर बैठना है और ख़तीब की आवाज़ को, उसकी बात को, उसके मसाइल को, उसकी गुफ्तगू को हमने असबर करना है और खूब गौर से सुनना है। चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात समझ में आती है कि गौर से सुना जाए और उसमें कोई लगवियात न की जाए, बल्कि खामोश भी ना करवाया जाए। बातें करना तो बहुत बड़ी दूर की बात है, बातें करने वालों को इशारा करके खामोश करवाना भी ये गलत है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा कुल्ता लिसाहिबिका अनसित फ़क़द लगौता। जब जुमे के दिन ख़तीब खुतबा दे रहा हो और तुम अपने साथ वाले को ये कहो कि खामोश हो जा, तो तुमने फिर भी लगव काम किया है। जगह कि इंसान तिनकों से खेले और बार बार घड़ियों की तरफ देखे और बार बार आने जाने वालों को देखे और बार बार लोगों की तरफ तवज्जो करे, ये जुमे के आदाब के ख़िलाफ़ हैं। अभी से नियत और इरादा करें और अज़म करें कि हमने नमाज जुमा बर वक्त अदा करना है, खुतबे को गौर से सुनना है, गुस्ल करके जाना है, दूल्हे साफ सुथरे कपड़े पहनकर जाना है, खुशबू को लगा के जाना है, और रोज़े जुमा यानी जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करना ये भी मसनून है। और ज़्यादा से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का अहतमाम करना। वैसे आम हालत में भी अल्लाह का यही हुक्म है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाह भी, मलाइका भी अपनी शान के मुताबिक दरूद भेजते हैं। ईमान वालों, तुम भी दरूद व सलाम भेजा करो। तो बिलखुसूस जुमे के दिन हमें ज़्यादा अहतमाम करना चाहिए ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम को हम भेज सकें। ये चंद बातें आपके गोशगुजार करना और याद दहानी के लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि आपको हर दूसरे भाई तक, साथी तक ये बातें पहुँचाना, ताकि उनको भी याद दहानी, फ़ज़क्किर, ताकि हम नसीहत करने वाले, हम याद करवाने वाले बने। इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, ये याद दहानी ये अहले ईमान के लिए बहुत ही फ़ायदा मंद है। लिहाजा हमें एक दूसरे को याद करवाना चाहिए, एक दूसरे को बताना चाहिए, एक दूसरे को आगाह करना चाहिए। मामूली सी सुस्ती की वजह हम एक बहुत बड़े अजर से महरूम हो जाते हैं। मामूली की सुस्ती की वजह से हम अपने बहुत बड़े अमल को ज़ाया करवा बैठते हैं। मामूली सी सुस्ती की वजह से
हम नेकी लेने की बजाय नेकियों को ज़ाया करने वाले बन जाते हैं। हम नमाज में शामिल होते हैं, इमाम की इक्तदा में होते हैं। अगर इमाम से पहल करते हैं, नमाज पढ़ना अजर है, सवाब है, नेकी है, लेकिन अगर हम इमाम से पहल कर जाते हैं तो अल्लाह को ये काम, ये अमल, ये अंदाज और तरीका बहुत ही बुरा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे लोग इस बात से बाज क्यों नहीं आती कि वो इमाम से पहल करते हैं, कहीं अल्लाह ताला उनके चेहरों को तब्दील ही ना कर दे। इसलिए जुमे के दिन भी हमें बहुत इंतहाई एहतमाम के साथ, हमें गौर व फिक्र के साथ, इन्हिमाक, ज़ौक़ और शौक़ के साथ हमें इस दिन को गुजारना है। बहुत आला दिन, अरफा दिन है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दिन में एक घड़ी है, उस घड़ी में जो भी इंसान अल्लाह से मांगता है अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। वो घड़ी, एक तो आपने ये फरमाया कि जब ख़तीब मिंबर पर बैठ जाता है वहाँ से लेकर नमाज की अदायगी तक है, एक ये इशारा मिलता है कि नमाज असर से नमाज मगरिब तक है। लिहाजा हमें जुमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र व अस्कार में गुजारना चाहिए, दुआओं में गुजारना चाहिए, दरूद सलाम में गुजारना चाहिए, ताकि वो घड़ी भी हमें नसीब हो जाए जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस घड़ी में जो भी अल्लाह से मांगा जाता है अल्लाह ताला उसको अता करता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और दूसरों तक ये पैगामात पहुँचाने की हमें तौफीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।